नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां दिन दहाड़े हुई हत्या से गांव में फैली दहशत। आगे बात होगी गाजियाबाद की, जहां तांत्रिकों के चक्कर में आकर और पैसे के लालच में दो अभियुक्त ने एक युवक का काटा सिर। इन खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। फर्रुखाबाद में दिन दहाड़े हुई हत्या से गांव में फैली दहशत। गांव करमचंदपुर समय गांव के ही जयकरण सिंह व बबलू पुत्र शमशेर सिंह, अंकित पुत्र जयकरण सिंह, जो आपस में अपने घर पर ही झगड़ा कर रहे थे। युवक चंदन उर्फ विश्व प्रताप पुत्र स्वर्गीय रंजीत सिंह 18 वर्ष नल पर पानी भर रहा था। आपसी विवाद में जयकरण ने अपनी लाइसेंसी राइफल से फायर कर दिया। करीब 25 मीटर दूर नल पर पानी भर रहे युवक के गोली लग गई। बालक के गोली लगने से घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया है। बता दें, मृतक युवक चंदन उर्फ विश्व प्रताप कक्षा 12 का छात्र था। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने 7 से एकत्र किए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाइसेंस राइफल व रिवॉल्वर को कब्जे में लिया है। पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करमचंद की घटना बताई जा रही है। इस बीच मृतक का चाचा और डॉक्टर संजय सिंह अपर पुलिस अधीक्षक का कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मदाबाद। कहाँ के रहने वाले हो? ये करमचंदपुर के कहने वाले। क्या घटना हुई आज? कथू नहीं भाई, ये इनकी बबलू की और अंकित की लड़ाई मात तोड़ हुई रही थी और जो लोड़ा पानी बनना इनने कौन लड़का? ये चंदन जो खत्म हुआ। कौन था ये चंदन? ये मेरा भतीजा हुआ। फिर क्या हुआ? जाने गोली मारते ही थी, वो पानी भर रहा हो तो। किसने मारी गोली? जयकरण ने। कितने बजे घटना आई है? 10 बजे। आज सुबह 112 में थाना सूचना प्राप्त हुई कि मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में ग्राम करमचंदपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है गोली लगने से। इस पर तत्काल सभी थाना प्रभारी, मैप फोर्स के और सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर रवाना हुए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, वहाँ फॉरेंसिक टीम भी पहुँची और जो आवश्यक विधि कार्रवाई की थी फॉरेंसिक टीम ने भी किया, सभी अधिकारियों ने किया। और उससे जो वादी है उससे तहरीर प्राप्त हुई। वादी ने ये बताया कि दो बंधु आपस में लड़ रहे थे, जयकरण सिंह और बबलू सिंह, और उनसे राइफल छीना झपटी में चल गई, जिससे कि वहाँ एक लड़का जिसका नाम चंदन था, उम्र जिसकी 17 वर्ष से इंटर में पढ़ता था, गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। आपस में इन दोनों का विपक्ष का कोई रंजिश नहीं है। ये छीना झपटी में गोली चल गई है, जिसमें उस लड़के की मृत्यु हो गई गोली लगने से। पोस्टमार्टम और अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। जो नामजद अभियुक्त हैं उसमें से एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। रामपुर में संपत्ति विवाद में जीजा ने साले को उतारा था मौत के घाट। इस घटना में जीजा के रिश्तेदारों ने भी उसका साथ दिया था। इस मामले में रामपुर एसपी ने 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें आज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस घटना में मृतक के जीजा सहित 3 हत्या आरोपियों को पुलिस ने तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। इस हत्या में 2 अन्य अभियुक्त जो अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, पुलिस उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। बहरहाल यह हत्या संपत्ति विवाद में हुई थी। सलाउद्दीन नाम के युवक की आज से 2 दिन पहले स्वार क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी थी। सलाउद्दीन के माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और 5 बहनों का इकलौता भाई है। सलाउद्दीन की जीजा अबरार का उससे कुछ संपत्ति को लेकर विवाद था, जिस कारण से अबरार ने अपने साले सलाउद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पे एक मर्डर हुआ था, उसका खुलासा हुआ, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। क्या मामला है? देखिए, थाना क्षेत्र स्वार में एक हत्या हुई थी। हत्या में 3 अभियुक्तों को नामजद किया गया था। विवेचना के क्रम में एक नामजद अभियुक्त और 2 प्रकाशमय अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। विवेचना प्रचलित है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में हमारी टीम द्वारा कार्य किया जा रहा है। सर, मृतक के रिश्तेदार हैं जो जिन्होंने गोली मारी? देखिए, मृतक का पहले भी स्पष्ट FIR में भी था मृतक के रिश्तेदारों द्वारा किया जाना। मृतक के रिश्तेदार भी 2 नाम अलग से प्रकाश में है, जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। वो उस मृतक के रिश्ते में जीजा लगते हैं। कारण क्या रहा सर हत्या का? यह हत्या का कारण अब तक की विवेचना से संपत्ति विवाद का मामला आया है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।
झांसी में कस्बा के अवध बिहारी सरकार जू मंदिर में विवाह पंचमी के अवसर पर श्री राम जानकी विवाह पर मंदिर प्रांगण से सियाजू की लगन के पश्चात तेल हल्दी की रस्म के बाद दूल्हा बने श्री राम के साथ अनुज लक्ष्मण स्वरूप का भव्य श्रृंगार कर निकासी के बाद सुसज्जित वाहन पे सवार हुए। बारात में बग्गी पर सवार संतों व पैदल चल रही महिलाएं, पुरुष, बच्चे, आधा दर्जन डीजे, घोड़ों एवं बैंड बाजू की ध्वनि पर सभी भक्त थिरकते हुए चल रहे थे। बारात निकलने वाली गलियों के घरों को फूल मालाओं से सजाया गया एवं संपूर्ण रास्ते में एवं दरवाजे पर रंगोली तैयार कर बारात के ऊपर मकानों की छतों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा था। वहीं कस्बा के चौक बाजार में व्यापार मंडल द्वारा जनकपुरी के रूप में सजाया गया एवं महिलाएं मंगल कलश लिए हुई खड़ी थी। संपूर्ण बाजार में प्रांगण में जनकपुरी पधारने पर सभी का अभिनंदन स्वागत जैसे पोस्टर लगाए गए थे। वहीं व्यापार मंडल एवं विधायक प्रतिनिधि जयप्रकाश आर्य पप्पू सेठ ने आरती उतारी एवं जनकपुर व्यापार मंडल ने जलपान करवाकर बारातियों का स्वागत किया। बारात चौक बाजार से होते हुए मातन मोहल्ला, नदी पार मोहल्ला, व्यासजी मोहल्ला, हरदौल मोहल्ला से नेंगुआ तिराहा पर पहुंची, जहां पर सीताराम गुप्ता एवं अंकित साहू ने जलपान कराकर स्वागत किया। बारात के मंदिर आते समय घर तिलक लगाकर आरती उतारी एवं भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। बारात में हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे जय श्री राम का उद्घोष करते हुए सम्मिलित हुए। बता दें, बारातियों में हजारों की संख्या में उमड़े पुरुष व महिलाएं एवं बच्चे सर पे पगड़ी बांधे हुए चल रहे थे। वहीं बारात में मंदिर पहुंचने पर पारंपरिक ढंग से विवाह कार्यक्रम की रस्में टीका, भावर, पांव, पखराई, कुंवर, कलेयू के साथ वैवाहिक रस्में की गईं। विवाह कार्यक्रम की रस्में पंडित गोल्डी मिश्रा, भल्ला गुरु, रानू व्यास ने वेद मंत्रों के साथ संपन्न कराई। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। गाजियाबाद में थाना टीला मोड़ पुलिस टीम को मिली एक बड़ी सफलता। पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि पवन और पंकज तांत्रिक का काम किया करते थे। इनके संपर्क में नरेंद्र नाम का एक पट्टी आया जो लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था। पवन ने नरेंद्र को बताया कि अगर वह एक इंसान की खोपड़ी की पूजा करेगा तो उसे 50 से 60 करोड़ का धन प्राप्त होगा। नरेंद्र ने यह बात विकास को बताई कि अगर एक काम करोगे तो उसे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। विकास ने यह बात एक्सेप्ट कर ली और अपने रूम पार्टनर धनंजय के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी और उसकी खोपड़ी काटकर साफ कराकर नरेंद्र को दे दी और नरेंद्र ने भी खोपड़ी जाकर पवन को दे दी। इस बीच चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से एक छुरा, एक मानव खोपड़ी और एक जानवर की खोपड़ी और एक मोबाइल बरामद किया गया है। आज के कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ तांत्रिक भी हैं, तो क्या है पूरा मामला सर? दिनांक 22/6/2024 को थाना क्षेत्र टीला मोड़ में एक सरकटी लाश मिली थी, जिसके मिलते ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तुरंत सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करके अभियुक्तों को पकड़ने के लिए प्रयास जारी किए थे। वो उसी क्रम में 15/8/2024 को दो अभियुक्त जिनका नाम धनंजय और विकास था, इनको गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ के दौरान एक विकास उर्फ परमात्मा ये अभियुक्त गिरफ्तारी का शेष था। उसके ऊपर जो विकास परमात्मा था, इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और आज दिनांक 7/12/2024 को विकास उर्फ परमात्मा इसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान विकास ने 3 और लोगों के इसमें सम्मिलित होने के बारे में बताया, जिनको और 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जब उनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने घटनाक्रम टोटल ये बताया। इसमें पवन और पंकज ये जो 2 अभियुक्त हैं, ये तांत्रिक क्रिया करते हैं। इनके माध्यम में टच में नरेंद्र ये अभियुक्त आया, जो कि जीटीबी में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता है। पवन द्वारा नरेंद्र को बताया गया कि अगर एक इंसान की खोपड़ी मिलती है और उसकी हम पूजा करते हैं तो उससे हमें 50 से 60 करोड़ का धन प्राप्ति होगी। ये जब नरेंद्र को पता चला तो उसने ये बात विकास उस परमात्मा को बताई कि एक काम है और वो अगर करोगे तो उसके लिए आपको काफ़ी धन प्राप्ति होगी। तो विकास ने ये एक्सेप्ट करके उसके जो रूम पार्टनर थे धनंजय और दूसरा विकास, इनके साथ मिल के तीनों ने जो मृतक था उसकी हत्या कर दी और उसकी जो सर काट के खोपड़ी क्लीन करके उन्होंने नरेंद्र को दी थी। नरेंद्र ने वो खोपड़ी फिर पवन को दी थी। इन्हीं तथ्यों के आधार पे आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया
के निशानदेही पे जो खोपड़ी थी जो बरामद की गई है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। सर क्या खोपड़ी से कोई तांत्रिक क्रिया की गई क्योंकि खोपड़ी इनसे बरामद हो गई है? पूछताछ में इन्होंने बताया कि इसमें तांत्रिक क्रिया का प्रयास किया गया है और इन क्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी की जा रही है। सर, जो मृतक राजू था वो परिचित था पहले से या रैंडमली इनको मिल गया था? जो मृतक था वो इनको परिचित था। वो जो जहाँ पे काम करता था वहाँ 1-2 बार उससे मिले थे और इनकी दोस्ती थी उससे। इसको कहाँ डिस्पोज ऑफ किया था इन्होंने सर? सिर्फ पुलिस के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में किया था। सर यूट्यूब के जरिए बताया कि आरोपी ने कि सीखा है, किस तरीके के वीडियो देखा करता था? जांच में बताया तो जो तांत्रिक क्रिया होती है, ब्लैक मैजिक होता है, इसमें अभियुक्त का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था और उसके ज़रिए वो धन प्राप्ति करने का प्रयास कर रहा था। तो उन्हीं से रिलेटेड जो वीडियोस होते थे वो यूट्यूब पे देखता था। सर सरकटी लाश मिली थी लेकिन सर नहीं बरामद हुआ था, अब सर बरामद हुआ है। कहाँ से बरामद हुआ सर? इसको दिल्ली में जो मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन है उसके बगल में एक नाला है, वहाँ से बरामद किया गया है। सर इससे पहले कितनी खोपड़ी में ऐसा काम कर चुका है? इसके बारे में पूछताछ में इसने अभी बताया नहीं है और इसके बारे में अधिक जानकारी की जाती है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक को ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में फर्रुखाबाद तहसील सदर संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 90 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से एक प्रार्थना पत्र का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। मामले पर एसडीएम सदर रजनीकांत पांडे ने बताया कि कुल 90 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिसमें राजस्व विभाग के 40 और पुलिस विभाग के 15, विद्युत विभाग 2 और चकबंदी विभाग और विकास विभाग के 15 व अन्य विभाग 17 प्रार्थना पत्र आए हैं। एक प्रार्थना पत्र का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रार्थना पत्रों का संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। कहाँ से आए? नारैया। ब्लॉक कौन सा? कमालगंज। क्या हुआ, क्या मामला लेकर? जो खलियान वाली जगह है वो दबंग लोग होते हुए हैं और उसको खाली करवाने के लिए प्रार्थना पत्र आपने कहाँ दिए? आज ही पहला प्रार्थना पत्र दिया मैंने। क्या बताया गया? ये बताया गया कि हाँ आप देखेंगे। किसने बताया? सदर जिलाधिकारी महोदय बैठते हैं। सर जी, आज संपूर्ण समाधान दिवस हुआ है, उसमें कितने प्रार्थना पत्र आए, मौके पर कितने का निस्तारण हुआ? आज जो संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर का आयोजित हुआ था यहाँ पर ऑफिसर्स क्लब के मीटिंग हॉल में, इसमें कुल 90 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 40 राजस्व विभाग के हैं, 15 पुलिस विभाग के और बाकी विद्युत और चकबंदी और अन्य विभागों से संबंधित एप्लीकेशंस हैं। और इन एप्लीकेशंस में से एक प्रार्थना पत्र ऐसा था जिसका कि मौके पर निस्तारण किया गया। तो सर पिछली पेंडेंसी कोई है? नहीं, पिछले जितने तहसील दिवस जो पिछला तहसील दिवस हुआ था माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुआ था, उस तहसील दिवस के सभी संदर्भों का निस्तारण प्रॉपर ढंग से करा लिया। आज कोई विभागीय प्रतिनिधि अनुपस्थित तो नहीं रहा? अनुपस्थिति 1-2 अधिकारियों की है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा जाए, तो कार्रवाई के लिए लिखा। ठीक सर, धन्यवाद। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।